श्रीरामपुर नाम के गांव में सरिता नाम की एक औरत रहा करती थी। वो बहुत ही समझदार थी। उसकी लड़की के सिवा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सरिता लोगों के यहाँ काम करके अपनी बेटी को पढ़ाती थी। उसकी बेटी सारिका भी मन लगाकर पढ़ाई करती थी। माँ, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी, फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बेटा, जब तुम डॉक्टर हो जाओगी तब मैं एकदम मज़े से रहूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने काम पर निकल जाती है। वो सारे गांव में काम किया करती थी तो उसकी बेटी सारिका घर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करती थी। एक दिन सरिता को घर लौटने में देर हो जाती है। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते में एक हैंडपंप के पास गांव के कुछ लड़के दिखाई देते हैं जो एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। सरिता को देखकर वो लड़के डर जाते हैं। आंटी बचाओ, ये लड़के मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्यों उस लड़की को परेशान कर रहे हो? कुछ नहीं आंटी, हम कुछ नहीं कर रहे थे। हाँ, मुझे पता है क्या कर रहे थे। हाथ छोड़ो उसका। ऐसा कहकर सरिता उस लड़की को वहां से ले जाती है। इस सरिता आंटी का कुछ ठिकाना लगाना पड़ेगा। हाँ सच में यार, पिछली बार भी यही बीच में आई थी। इसको रास्ते से हटा देंगे तो हमें कोई भी नहीं रोकेगा। बाकी के लड़के राजू के हाँ में हाँ मिला देते हैं और सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन जब सरिता शाम को घर जा रही होती है तब राजीव और उसके दोस्त पीछे से आकर सरिता पर हमला कर देते हैं। इसमें सरिता अपने प्राण गंवा देती है। वो हैंडपंप के पास पड़कर मर जाती है। दूसरी ओर सारिका अपनी माँ की राह देख देख कर रो रही होती है। तभी सरिता उठकर खड़ी हो जाती है और अरे, मुझे क्या हुआ है? मुझे सिर्फ लगा ही तो है। घर जाती हूँ, बहुत देर हो गई है। सारिका राह देख रही होगी। तभी उसकी नजर अपनी लाश पर जाती है। अरे, ये तो मैं हूँ। मैं यहाँ पर क्यों पड़ी हूँ? वो अपनी लाश को हाथ लगाकर देखती है तब उसे समझ आ जाता है कि वो मर चुकी है। जिसने भी मुझे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कह के सरिता अपने घर चली जाती है। घर में सारिका अपनी माँ की राह देखते देखते रो रही होती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मेरी बेटी के आंसुओं का बदला लूंगी। अगले दिन सारे गांव वाले हैंडपंप के पास जमा हो जाते हैं और उन्हें वहां सरिता की लाश मिलती है। अरे ये तो सरिता है, इसे किसने मारा? बेचारी की छोटी बेटी है। इसकी तहकीकात पुलिस करेगी। पुलिस पोस्टमार्टम करके बॉडी गांव वालों के हवाले करते हैं। चलो हम इसका अंतिम संस्कार करते हैं। अगले दिन शाम को राजीव गांव के हैंडपंप के पास से गुजर रहा होता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो रुक जाता है। कौन है? सामने आओ। मारते हुए तो डर नहीं लगा, अब डर लग रहा है। कौन हो तुम? सरिता आंटी तो नहीं? हाँ, मैं सरिता हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? कुछ नहीं, वो आप हमें हमेशा टोकती थी ना, इसलिए हमें माफ कर दो आंटी। अब तो मैं मर चुकी हूँ। कल तो तुम किसी भी लड़की को छेड़ सकते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? माफ कर दो ना आंटी, आज से किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। अब तो मैं बदला लूंगी, मेरी मौत का। ऐसा कह के भूत राजीव को मार डालती है और उसका शरीर गांव के बाहर फेंक देती है। अगले दिन गांव की औरतें पानी भरने के लिए हैंडपंप पर आती है तो वहां उन्हें खून पड़ा हुआ दिखता है। अरे, ये सब उस सरिता ने ही किया होगा। लगता है अब वो भूत बन गई है। अरे कुछ भी, ऐसे कैसे होगा? कोई जानवर आया होगा गांव में। तभी कुछ गांव वाले राजीव की लाश गांव में लाते हैं। सारे गांव के लोग अब उस हैंडपंप से पानी भरना बंद कर देते हैं। ऐसे ही 2-3 दिन बाद राजीव के साथी कैलाश, राजेश और रवि एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं। अरे राजीव ने सरिता आंटी का खून किया इसीलिए उसको मार डाला। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक दिन कैलाश रात को गांव से जा रहा था। वो हैंडपंप के पास आते ही उसे डरावनी आवाजें सुनाई दी। कौन है? ऐसी डरावनी आवाजें कौन निकाल रहा है? क्यों, अब आवाजों से डर लगता है? मारते वक्त डर नहीं लगा क्या? मैंने किसी को नहीं मारा। अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। मुझे मारा था ना? प्लीज सरिता आंटी, मुझे माफ कर दो। माफी? और तुम्हें? किस मुंह से माफी मांग रहे हो? प्लीज प्लीज माफ कर दो। सरिता कैलाश को भी मारकर उसकी लाश गांव के बाहर फेंक देती है। अब गांव वाले समझ जाते हैं कि ये सब सरिता ही कर रही है। हम ऐसा करते हैं कि गांव के पंडित जी को पूछ के देखते हैं। क्या हो रहा है सब पता चल जाएगा। सरपंच जी गांव के पंडित को उनके घर बुलाते हैं। पंडित जी उनके घर आते हैं। नमस्ते सरपंच जी, बुलाया आपने? नमस्ते पंडित जी, इस गांव में जो खून हो रहे हैं उनके पीछे क्या राज है वो समझना था। सरपंच जी मुझे थोड़ा समय दीजिए,
मैं आपको बताता हूँ। ऐसा कह के पंडित जी आंखें बंद कर लेते हैं और 15 मिनट बाद आंखें खोलते हैं। सरपंच जी, हमारे गांव की सरिता नाम की औरत का हैंडपंप के पास खून हुआ था। सरिता का भूत अब सरिता के हत्यारों का बदला ले रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई तो उपाय होगा। है, मगर सरल नहीं। हमें इस गांव में शांति के लिए पूजा का आयोजन करना होगा और उन बचे हुए खूनियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डालना होगा। ये काम अब आपका। जब उन्हें जेल में डालोगे, बाद में हम ये पूजा करेंगे। इससे हमारी पूजा सफल होगी और सरिता की आत्मा को शांति मिलेगी। उसकी बेटी को किसी अच्छे अनाथ आश्रम में डाल देंगे। अब सारे गांव वाले मिलकर बचे हुए खूनियों को ढूंढ कर निकालते हैं और उन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। वे लोग सरिता की बेटी को भी एक अच्छे अनाथ आश्रम में दाखिल करते हैं। अब सरिता का बदला पूरा हो जाता है और उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है। वो भूतिया हैंडपंप भी अब साधारण हो जाता है और गांव वाले हंसी खुशी रहते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बेवजह किसी को परेशान करना बहुत महंगा पड़ सकता है।